हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी आपके लिए बहुत ही खास आई है जो कि रहने वाली है NHAI के अंडर। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला है, एक चीज़ ऑलवेज रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट मोड में बोलता हूँ, ऑर्डर बोल लीजिए, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ। सबसे पहले तो आप जो है कमेंट्स में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर ज़रूर मेंशन कर दिया कीजिए। प्लस कोई भी वैकेंसी अगर आपको देखनी हो तो टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा, ऑल वैकेंसी की अपडेट वहाँ पड़ी रहती है। वहाँ फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है। दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप बोले, मतलब जैसे कि बहुत सारे बंदे मेरे से ये बोल रहे थे कि हमारा जो है घर का खर्चा भी चलाना या खुद का पर्सनल नीड्स के लिए रिक्वायरमेंट निकालना भी टफ हो रहा है, तो आप मेरे को सजेस्ट कीजिएगा। अगर मैं कोई ऐसा अगर काम आपको बताऊं, मतलब लाइक देखिए विदाउट इन्वेस्टमेंट है मैं, और ये बिल्कुल कोई किसी चीज़ का वो नहीं है, किसी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, या फिर किसी भी ऐसा वो नहीं है कि आपको मैं पैसा देना पड़ेगा कुछ भी। तो अगर आप बोले तो मैं आपको फ्रीलैंसिंग का वर्क बता सकता हूँ कि आप फ्रीलैंसिंग ऐसे करके वहाँ से उतने पैसे कमा सकते हैं। देखिए ज़्यादा तो कोई, अगर आपको कोई बोले कि 40,000 50,000 मंथ हो जाएगा तो आदमी नौकरी छोड़ के, जॉब छोड़ के सब वही करने लगेंगे। ऐसा पॉसिबल है नहीं, रियलिटी जो है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कोई एक, जैसे नॉर्मली होती है कि आप 10 to 15,000 अपने मोबाइल से काम करके फ्रीलैंसिंग क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स जो है आप गूगल पे सर्च करेंगे फ्रीलैंसिंग, तो उसमें से सर्टिफाइड वेबसाइट्स, मतलब रियल वाली, वो बहुत लिमिटेड होती है। अपने स्किल्स को पहचानिए। लाइक अगर किसी पे कोडिंग आती है, लाइक किसी पे सिविल से इंजीनियर है और 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, और वो कंसल्टेंट जैसे किसी का घर बन रहा है, घर पे जाके खाली उसको देख रेख करनी है और उसको महीने के 10,000 रुपये कभी कभी वो कंसल्टेंसी के लिए उसको बुलाया करेंगे। इस टाइप्स के अगर आप चाहते हैं तो मैं इस टाइप की आपके सामने जॉब प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आप चाहते हैं मैं वेबसाइट्स बता सकता हूं विदाउट एनी, मैं कोई चार्ज वाला नहीं और कोई प्रमोशंस नहीं है ये। अगर आपको चाहिए तो मैं इस टाइप की भी बता सकता हूं। प्लस कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके पार्ट टाइम के लिए है। अगर आपको तैयारी करनी है, या अगर आप गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड है, जैसे बहुत बंदे हैं जो कर चुके हैं प्राइवेट जॉब, या फिर उनका मन ही नहीं है कि टाइम पास के लिए कर रहे हैं। अगर कोई गवर्नमेंट के लिए इंटरेस्टेड है और आपको चाहिए कि एक शॉर्ट रूट पे एक, मतलब छोटी मोटी जगह भी कहीं सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट में, अगर ऐसा भी कुछ है, क्योंकि आई एम ऑल्सो मैं जो खुद भी जो वर्क करता हूँ वो भी एक PSU में वर्क करता हूँ, तो उसी बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपके सामने क्लियर कर सकता हूँ, ला सकता हूँ। या फिर कुछ ऐसे चैनल सजेस्ट कर सकता हूं जो आपके गवर्नमेंट की प्रिपरेशन विद इन 2 to 3 मंथ्स करा दें। या फिर अगर किसी को आउट ऑफ इंडिया के लिए प्लान करना है कि चीज़ें आउट ऑफ इंडिया जाना है, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया से बाहर इनकम बहुत ज़्यादा है। अगर पैसे ही कमाना चाहता है तो बाहर की जॉब में लाना शुरू करूँ, मतलब डे में एक वैकेंसी बाहर के रिगार्डिंग लाऊं कि आउट ऑफ इंडिया जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। अगर ऐसा कुछ है आपके मन में तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपके बारे में ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज विद यू। अब बात कर लेते हैं ये वैकेंसी के बारे में। दोस्तों ये वैकेंसी जो है NHAI की मेन सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, देखिए इनडायरेक्टली काम तो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ही करती है। कोई भी PSU सेक्टर जो होता है, ये NHAI जो है ये भी एक PSU है। तो पब्लिक PSU की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, जैसे कोई भी रत्ना महारत्ना कंपनीज होती हैं, NHAI इज ऑल्सो ए गवर्नमेंट सेक्टर, और ये भी एक PSU ही है। तो इसमें जो वर्क होता है इनडायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी ही करती है। मेन जो कंपनी है NHAI की, मेन सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उसका नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आज के टाइम में इंडिया की टॉप मोस्ट लीडिंग कंपनियों में से एक बन चुकी है, जिसके अंदर ही ये वैकेंसी निकल के आई है। अब दोस्तों मैं आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा IRB का जो लोगो है, ये बिल्कुल सेम लोगो एज अ NHAI की तरह ही है। जैसा IRB का NHAI का लोगो है, ऐसा ही IRB का है। दोस्तों अभी इसने बहुत बड़े किए हैं। क्या है, 22 किलोमीटर हाईवे प्रोजेक्ट अक्रॉस 10 इंडियन स्टेट्स, 22 हाईवेज, जो बड़े बड़े हाईवेज है। एसेट्स बेस जो टोटल है वो 60,000 करोड़ प्लस की इसकी वर्थ है।
आप समझ रहे हैं 60,000 एसेट्स बेस जो है, इसके साथ साथ 12,000 लेन किलोमीटर अंडर ऑपरेशन। दोस्तों 12,000 किलोमीटर जो रोड्स है वो अभी अंडर प्रिपरेशन है, मतलब चढ़ने लग रही है। 20% शेयर ऑफ गोल्डन ये प्रोजेक्ट में है। 43 टोल प्लाजा ये बनाने लग रहे हैं, कैटरिंग अराउंड 1,000 व्हीकल एवरी डे। और ये जो है कैटरिंग मतलब क्या होता है कि सर्व करते हैं ये 10 लाख व्हीकल्स पर डे ये जो है सर्व करते हैं। अब चलते हैं इनके कैरियर सेक्शन में। दोस्तों जहां ये वैकेंसी निकल के आ रही है, जैसे ही हम इनके कैरियर सेक्शन में जाते हैं तो इनकी लेटेस्ट अपडेट ओपन होके आ जाती है। अब ये लेटेस्ट अपडेट किस किस सेक्टर में है, सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया कि दोस्तों इनकी जो है 3 सेक्टर में निकली हुई है वैकेंसी। कौन कौन से में? कंस्ट्रक्शन एंड O&M। अब ये कंस्ट्रक्शन एंड O&M क्या डिपार्टमेंट है दोस्तों? कंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी ब्रिज बन रहा है और उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी को जो भी कोई भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि कोई भी अगर डायरेक्ट PSU से वर्क लेती है तो उसको कंस्ट्रक्शन भी करना होता है, प्लस उसे कुछ सालों तक, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में से 2 से 4 सालों तक उसको रन भी करना होता है, उसको ऑपरेशन भी करना होता है। और जब ऑपरेशन होगा तो उसका मेंटेनेंस भी होता है, मतलब O&M। अब मान लीजिए कोई एक रोड बनाई, अब ऐसा तो नहीं है कि रोड 100% ही प्रूफ बन गई, तो जब हम उस पर गाड़ियां चलेंगी तो उसकी कुछ प्रॉब्लम निकलेंगी, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि इसका आपको मेंटेनेंस भी करना है 2 साल तक, 3 साल तक, जो भी, जब तक गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं लेती। तो ऐसे ही O&M भी होता है, O&M कंस्ट्रक्शन एंड। दूसरा है टोल पे जो वर्क होता है, ऐसे ही कॉर्पोरेट मतलब इनके हेड ऑफिस में। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन एंड O&M की, जहां हमारे लिए वैकेंसी आई है। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे इसके अंदर सारी वैकेंसी ओपन होके आ जाएगी। देखिए मैं आपको सारी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है उनके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जनरल मैनेजर HR। देखिए 12 से 15 साल वाले जिनका एक्सपीरियंस है उन्हें जॉब ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो खुद ही मेल पड़े रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, क्योंकि एक्सपीरियंस को सलाम है। दूसरा क्या है? HR जर्नलिस्ट के लिए 3 to 5 ईयर्स, एनी ग्रेजुएट कर रखे, ऐसी असिस्टेंट इंजीनियर 4 से 6 साल तक का। मैकेनिकल से अपने मैकेनिकल वाले जिसके पास 4 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो यहाँ एलिजिबल हो सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जो सीनियर मैनेजर मैकेनिकल, इसके लिए 10 से 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। ऐसे ही ग्रेजुएट 2 से 4 साल का यहाँ मांगा है। ऐसे ही प्रोजेक्ट मैनेजर BE सिविल 12 से 15 साल तक का मांगा है। मटेरियल मैनेजमेंट BE सिविल 10 से 12 साल तक का। ये सारी ही एक्सपीरियंस वालों के लिए, बट यहाँ ITI वाले भी एलिजिबल है। बट अब बात कर लेते हैं फ्रेशर वालों के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो इन्होंने बोला है जूनियर इंजीनियर स्ट्रक्चर एंड रोड वालों के लिए 0 to 3 ईयर्स, मतलब 0 to 3 ईयर्स के लिए वैकेंसी है। अब आप बोलेंगे ये 0 to 3 ईयर्स, अब इसमें कौन कौन एलिजिबल है? जी हाँ, इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल है। दोबारा सुन लीजिएगा, डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं। और आप फ्रेशर, आप 2023 पास आउट है, आप 2022 पास आउट है, आप 2021 पास आउट है, आप 2020 पास आउट है, आप 2019 पास आउट है, 2018 पास आउट है, आप सभी एलिजिबल हैं। दोबारा सुन लीजिए, एलिजिबल है। अब यहाँ क्या मांगा है? बिल्कुल फ्रेशर की डिमांड की गई है, तो आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने की, तो ऊपर ही आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ पे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, इसकी लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ अप्लाई करना है वो ओपन होके आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इस पर जैसे ही आप जाएंगे, कौन से डिपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हैं, आप स्ट्रक्चर में जाना चाह रहे हैं, आप O&M में जाना चाह रहे हैं, आप एडमिन में जाना चाह रहे हैं, आप प्लांट में जाना चाह रहे हैं। प्लांट कैसा होता है कि जैसे कोई भी ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज में क्या होता है कि जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट का दूसरी जगह बेचिंग प्लांट बनता है। और प्लांट ऐसा नहीं होता है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 300 m3 400 m3 की इतनी कैपेसिटी होती है। तो ऐसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन भर के आप इनको सेंड कर दीजिएगा। यहाँ आपको रिज्यूम अपडेट करना है। दोस्तों सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ही अच्छा रिज्यूम फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके उस रिज्यूम फॉर्मेट को ज़रूर देख ले। इसके साथ साथ कोई भी वैकेंसी आपसे छूटने ना पाए। अब चलते हैं इसके जो और ब्रांचेस एलिजिबल है। दोस्तों ये टोल वाला जो सेक्टर है, टोल वाले में और भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जहां आप देखेंगे टोल सुपरवाइजर के लिए 0 to 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। ऐसे ही टोल एडमिन के लिए 0 to 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है।
टोल ऑडिटर के लिए कोई नहीं मांगा है, आप 12th हैं तब भी एलिजिबल है। और दोस्तों यहाँ नॉर्मल ग्रेजुएट मांगी है, तो डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही अप्लाई करें। दोबारा सुन लीजिए, डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही अप्लाई करें। ऐसी वैकेंसी आपके सामने बार बार नहीं आएगी। दोस्तों आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि ऐसी वैकेंसी को अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।